आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों से कहा, जन सेवा की वास्तविक कसौटी जन विश्वास है। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ समापन। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम रायपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी सम्मेलन के अलग अलग सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। इससे पहले कल सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सम्मेलन देश की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करने से लेकर रणनीति और नीतियां बनाने तक शामिल है। इस मौके पर श्री शाह ने बताया कि पिछले 7 साल में केंद्र सरकार ने 586 पुलिस स्टेशन बनाकर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 से घटकर आज सिर्फ 11 रह गई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि आमजन के साथ सहानुभूति और समानाभूति लोक सेवा का आधार है। ये कथनी और करनी में साफ तौर पर दिखना चाहिए। राजभवन में कल आए 77वें आरआर बैच के भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ चर्चा में राज्यपाल ने कहा कि अधिकारियों को जनहित, राष्ट्रहित के कार्यों का नेतृत्व व्यक्तिगत आचरण और व्यवहार से करना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम पुलिस में सेवा का अवसर है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा है कि वो पुलिस व्यवस्था के भावी निर्माता हैं। इस मौके पर राज्यपाल को मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भोपाल के निदेशक श्री मोहम्मद शाहिद अबरार ने प्रशिक्षण की रूपरेखा बताई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि चंदेरी जैसे स्थानों की ख्याति ऐतिहासिक, प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन के साथ ही वस्त्र बुनाई के कारण भी है। यहाँ के बुनकर चंदेरी साड़ियों के निर्माण में लगे हैं, जिससे गुणवत्ता के आधार पर जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये एक अहम उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव चंदेरी में हो रही इको रिट्रीट आयोजन के लिए कल उज्जैन से भेजे विशेष संदेश में कहा कि चंदेरी का इतिहास गौरवशाली है। यह स्थान पर्यटकों को आकर्षित करता है। 3 माह के लिए पर्यटक टेंट सिटी का लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में बताया कि उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 में राज्य सरकार ने चंदेरी के शिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बता दें कि चंदेरी इको रिट्रीट 2025 के 3रे संस्करण का आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने चंदेरी जिला प्रशासन और सनसेट डेजर्ट कैंप के सहयोग से किया है। देश में लंबे समय से प्रतीक्षित श्रम संहिता के तहत केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिनका समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है। रतलाम की निजी कंपनी के कर्मचारी गोपाल सांबले ने श्रम कानूनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई बार ऐसा होता था कि घर से बाहर निकलने पर ही बीमा मिलता था, लेकिन अब बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो अपने घरों में, यानी कि मेट्रो सिटीज है, वहाँ से हट के अपने छोटे कस्बों में जाके अब काम कर रहे हैं। और इस तरह की कोई दुर्घटना उनके साथ होती है तो उन्हें बीमा मिलेगा। तो ये वाकई ये बहुत अच्छी और बहुत सराहनीय पहल है। मैं सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए पहचानी जाती है। कानून सबके लिए है। कानून की पकड़ से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। रायसेन जिले के गौहरगंज में बच्ची से दुराचार की घटना के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री ने कल ये बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जो भी व्यक्ति कानून, नियमों और व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उससे अच्छी तरह निपटना भी जानती है और कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल कर उसे प्रतिबंधित भी करती है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस किसी भी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है।
इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की मध्यप्रदेश शाखा की नवगठित प्रबंध समिति और पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। राजभवन के संदीपनी सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल श्री पटेल ने नवनियुक्त चेयरमैन डॉक्टर श्याम सिंह कुमरे, उपसभापति मनीष रावल और मानसेवी कोषाध्यक्ष दीपेश मेहता को शपथ दिलाई। इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को गति देने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजर्स को सम्मानित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कार्य में उदासीनता, लापरवाही और अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त रुख भी अपनाया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर ने 11 बूथ लेवल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रदेश में 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर पन्ना जिले में श्री जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में सुबह विशेष पूजा पाठ किया जाएगा। बैतूल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रदेश के साथ जिला मुख्यालय, जनपदों, स्कूल, कॉलेजों में सामूहिक संवेद गीता स्वाध्याय का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी में गीता जयंती के अवसर पर बच्चों में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियां कराई जाएंगी। भारत ने कल चेन्नई में पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्वकप के अपने पहले मैच में चिली को 7-0 से हरा दिया। मौजूदा चैंपियन जर्मनी, अर्जेंटीना और बेल्जियम ने भी अपने अपने पहले मैच जीत लिए। ये टूर्नामेंट चेन्नई और मदुरै में आयोजित किया जा रहा है। डिफेंडर रोहित भारत के कप्तान और PR श्रीजेश कोच हैं। भारत पूल बी में चिली, ओमान और स्विट्जरलैंड के साथ है। भारत 2 बार जूनियर हॉकी विश्वकप जीत चुका है। 56वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल समापन हुआ। सिनेमा उत्सव के 9 जादुई दिनों के उत्सव में समापन समारोह में अनेक सितारों ने भाग लिया। समापन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन भी पहुंचे थे। इस साल इफ्फी में कई नए रंग आए हैं। ये महोत्सव को और भी निखार रहे हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना है। इफ्फी युवा निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। सिनेमा प्रोड्यूसर्स टू टेक अप देम टू द ग्लोबल लेवल। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में पुनासा विकासखंड के ग्राम मथेला में नाले पर श्रमदान कर बोरी बंधान बनाया गया। इंदौर में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर की विशेष उपस्थिति में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। आगर मालवा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आयोजित विद्युत केंद्रों पर लगाए गए महाकैंप में 263 उपभोक्ताओं द्वारा 19,65,000 रुपए का बकाया बिल जमा कर 3,29,000 का सरचार्ज की छूट प्राप्त की गई है। छतरपुर जिले में कल एडीप योजना और राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उपकरण वितरित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।